गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। ओ लगन लगे बिना काम न सरता, जीव परलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। सतनाम सतनाम सतनाम। सब भाई बहन माता जितने भी सत्संग सुनते हैं, उन सब प्रेमियों को अपना सतनाम सतनाम सतनाम। देखो, गुरु महाराज से लगन बहुत कठिन है भाई। ये कबीर की वाणी है भाई। देखो, वाणियाँ तो खास करके कबीर साहब की है मेरे पास तो, और मुझे किताब की जरूरत नहीं, मेरे को सारी वाणियाँ याद नहीं है साहब की। कहते भाई थामने सोचो कोई कापी किताब ले रहा है कि और क्यों ले रहा है। देख, कोई कापी किताब का काम हो नहीं भाई, अपना तो मौखिक याद से सत्संग से लगाव है। 20-22 साल हो गए भाई। तो गान बजाने का भी शौक था, इस कारण बस बाणिया का मथन करया। तो ये सोचा कि भाई इन बाणी तो साहिब की ले, उनका सारा नुकाया करे, काट का सारा लो भी तर जाया करे। गुरु काट हर लो आपा सा भाई। तो इस कारण उसके साथ जो जुड़े हुए होते हैं वो पार उतर जाते हैं। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिना काम ना सरता। लगन लगे बिना कोई काम ना बने। लगन अगर घर बनाने की नाश है तो घर भी ना बने। लगन अगर बालक किते पढ़ लिख कर न 2 पैसा जुगाड़ की नौकरी लागण की नाश है तो कौन बने। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। संतों ने जो कहा वो सत्य कहा। लगन नहीं लागेगी इतना कोई काम नहीं संवरण का है। काम संवारना है तो उस काम की लगन लगाओ। गुरु से मिलना है तो उसकी मिलन की लगन लगाओ। गुरु कौन सा? अर्धे का गुरु नहीं, इसका तो कदे मिले सुभाष तो कदे मिले भाई, कणा ना मिले। लेकिन गुरु मैं नहीं, गुरु तुम नहीं, गुरु तुम्हारे अंदर बैठे है, सबके अंदर बैठे हो गुरु महाराज। हाँ, देखे गुरु का भी काम से इतना तो उसका देखो अता पता बताना। इसलिए उसका रूप धर के ही साई बातें हैं। जो तुम्हें तुम्हारी आस्था उसके मन के अंदर बस जाती है कि भाई ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे कुल मालिक हैं, तो उसके स्वरूप के अंदर ही गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाए। प्यासे पपैये प्राण तलफ दिन रात और नीर ना बाए। जिस हिसाब से साहिब कबीर ने बताया कि भाई जो पपैया एक ऐसा जीव होता है भाई, हमने भी देखा है, क्योंकि वो मोदा होकर पानी पियो। तो बरसात का सिवाय वो पानी पियो क्या? टूटी का तला देख के हमने कई बार टूटी का तला चौचन उल्टा होकर तो शायद तुम्हारा ऐसे भाई प्यास तो लग गए। एक साल के लिकड़ा से पानी पिए बिना, लेकिन उसका पानी पीने का जरिया अलग है। वो नीचे होकर पीता है। इसी तरह जो भावुक होता है, जो दास होता है, जो गुरु महाराज का, उसका मन एक जगह हो, गुरु के नाम में हो बस वो। इसमें
अगर एक जगह शिथिल है, वो एक जगह नाम में लगा हुआ है, तो उसका कार्य बढ़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं। लेकिन ध्यान उसके अंदर हो, फालतू चीज़ों में ध्यान होगा तो उसकी लगन कच्ची है। जैसे सती चढ़ी सत के ऊपर, पिया की राह मन भाई, अग्नि देख डरे नहीं, अग्नि देख डरे नहीं, शर्मा कन उसका मैं समाई। क्यों? क्योंकि वो आग के अंदर ही अपना पिया समझ लिया उसने। पुराने वक्ता ही बात से पूछे का दिमाई इसी सत को होती वे भाई, सत पति के साथ ही अग्नि के अंदर प्रवेश हो जाए, क्योंकि वे विरह ही होती है। विरह बिना तो भाई आग में उतरे को नहीं जा, पक्की भगत नहीं होती वे। इस मामला में पक्का होया बिना तो काम चल रहे को नहीं। अगर इसी तरह हम पक्के तो हो जाएंगे तो शायद तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो भाई पहुंचना मुश्किल है, बहुत कठिन है। गाना बजाना बताना बड़ा आसान है सब भक्तों के लिए, लेकिन उसको पाने के लिए कठिन कुछ नहीं है, लगन की आवश्यकता है। लगन ही कठिन है। दो दल सन्मुखान लड़े हैं, सूरा लेते लड़ाई, टूक टूक होए गिरे धरने पर, खेती छोड़ी नहीं जाए। देखो दो भाई हैं, उनका जमीन का बंटवारा है, दोनों छतरी हैं भाई, जमीन तो उसने भी चाहिए और उसने भी चाहिए। खेती भाई कौन सा है छोड़कर आज जी को, दोनों कट जाते हैं। ऐसी लगन हो गुरु महाराज से मिलने की, नहीं तो भाई ये प्रमाण है खाली कटना पिटना किसी ने किम्मी को नहीं। ये तो संसारिक जो सौदे हैं उन लेकर संत महात्मा समझाते हैं कि भी लगन इस प्रकार की होनी चाहिए। नहीं, संतों ने तो देखो त्याग बताया है। अगर भाईचारा में बंटवारा है, जमीन का रोड़ा है और सत्संग में हम जाते हैं और हमारे अंदर समझ है, एक भाई अनाड़ी है वो नहीं मानता है, उस रोड़े को बढ़ाता है, तो सत्संगी प्रेमी संत की शरण में जाने वाले ने वो रोड़ा थमाने के लिए वो वस्तु उसी को सौंप देनी चाहिए कि भाई तेरी ये है, तू ही बरती सी। महाभारत नहीं मनानी चाहिए, बात बिगाड़नी नहीं चाहिए। ये ब्रह्म का काम नहीं किसी का रोड़ा करवाना। ब्रह्म का काम है सब जितने भी ये संसार में जीव हैं उनको सुख शांति से रखने का कार्य है, उनकी हिफाजत करने का काम है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम नहीं। छोड़ो रे तन अपने की आशा, निर्भय हो धुन लाए। ये लास्ट शब्द में जो साहब कहते हैं तो उसका सार निकल जाता है। कोई भी शब्द वाणी है तो वो लास्ट में उसका सार वहाँ निकल जाता है कि तन की आस छोड़ो और जो गुरु महाराज ने आपको साधन बताया है उसमें निर्भय हो जाओ। जैसे कोई भी कैसा भी कार्य करता है, कैसे भी सार से लगा हुआ, अब यहाँ तुम्हारी छूट है और राम 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 राम, लेकिन हृदय विच होना चाहिए वो सौदा, हृदय के अंदर चलना चाहिए, मन के अंदर वो नाम चलना चाहिए। चाहे वो सोंग सोंग सोहंग 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 घड़ी की तरह चलना चाहिए।
सतनाम 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 सतनाम, मोक्ष नहीं, अंदर चलना चाहिए। दिल की धड़कन पर जीव जहाँ बैठा है उसको वो नाम जपना चाहिए। ये इंद्रियों से नाम जपना, ये तो चाचरी बूचरी या गोचरी, ये मुद्राओं का काम अलग है, और नाम जपने का काम उस मन का कहो, उस जीव का कहो। हृदय के बीच जीव ही बैठा हुआ है, उसको मन भी कहते हैं शायद, उसी के अनेक नाम रखे हुए हैं। तो वो कार्य अपना सफल मन जाए। छोड़ो रे तन अपने की आशा निर्भय हो दुल्लाओ, हैं कबीर सुनो भाई साधो, सतकर मानो जन्म मरण नहीं आसी। तो दोस्तों, सत्संग समझ का नाम है। अगर सत्संग समझ में आ गया तो बात जरा सी है, और सत्संग समझ में नहीं आया तो 1984 तैयार से उस माते ही वायसा उस जड़ माते ही मानव देह शरीर नू नहीं मिला। ये तो भुगत भोगी है यो शरीर। भुगत भोग का जब ये शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर, तो मानना या ना मानना वो तुम्हारा काम है, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं। अगर अब की बार इस मौसर में घना नहीं थोड़ी भी भक्ति की, तो वो भक्ति वहीं से फिर दोबारा मिल जाएगी। दोस्तों, अपने स्वरूप में समाने का मौका मिल जाएगा, और जितने भी आडंबर पाखंड हैं वो भक्ति, इसीलिए नीचे की भक्ति बताई संतों ने। भाई कुत्त्या ने रोटी जिमा दियो, नू कान मण जा, कीड़िया ने जिमा दियो, बांदरा ने जिमा दियो, खागड़ा ने जमा दियो। अरे वे तो धंधे करनी है बताया कर रहे हैं। आग भाई कुंभ राशि वाले नू कर दियो, फलाना नू कर दियो, दिगड़े नू, ये सब पाखंडी लोगों का काम है। तुम्हारे आगे जो कार्य आए, भाई भूखा प्यासा ने रोटी खिला दियो, पक्षी पखेरिया ने सब गे न जीव जंतुआ ने अनाज पानी अपना हाथ तजिसा हो, मारा थोड़ा न वो, उस कुल मालिक की दया का सौदा है। हम इसे दानवीर थोड़ा न सा आकी तो दान कर देंगे, क्यों हम तो खुद ही भिखारी सा। हमें मेरे मालिक की कड़ यो काम समझ जाए, मेरे मालिक यो काम समझ जाए, मारता बड़ा भिखारी सा कोई, हम मर जाएंगे दानी। लेकिन ऐसे पाखंड में मत पड़ो दोस्तों, पाखंड अच्छी चीज नहीं। बस डरो मत, भय को दूर निकाल लो। ये जो डराने वाले ढोंगी लोग हैं उनसे बच जाओ, डरना बंद कर दो। कुछ नहीं होना, जो होना वो निश्चित है। क्या तीर्थ व्रत पर जाने वाले का शरीर नहीं छोड़ते, क्या एक्सीडेंट नहीं होते? अच्छा दोस्तों, देखो बड्डी हो जाएगी वीडियो यार, मेरा इस तरह बात पीड़ा ज़्यादा होती है, लोग मानते नहीं फिर भी। अरे संत महात्माओं का ज्ञान कति सरल और सीधा रास्ता है। वो बताते हैं साईं तुम्हारे अंदर है, और हम फिर भी उन पाखंडियों को बढ़ावा देते हैं जो जिम्मण आ रहे हैं, जो माल न थराना है, गड़ा पूरी यूनियन बनी हुई है। कदे को सोचे एक दो माइनस उन पैसा न लौटा फोटल रहे हैं, जित भी मतलब पैसा ही भरमार चढ़ावा चुढ़वा जा उड़ा, पता नहीं कितने कितने मानसों यूनियन बनी हुई है। मिलजुल के खाते हैं, मिलजुल के तुमको बोंदू बनाते हैं, मिलजुल के तुमको डराते हैं। उनने के मानस एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज का सत्संग इतना ही। सतनाम सतनाम सतनाम।